अरविंद केजरीवाल को 3 राज्यों के चुनाव समाप्त होने देना चाहिए। अगर इन 3 राज्यों प्लस तेलंगाना प्लस मिजोरम इसमें भाजपा का प्रदर्शन खराब होता है, एजेंसीज अपने आप ये जो गलत काम कर रही है ठीक हो जाएगी, नहीं हो रहा है तो अरविंद केजरीवाल को एजेंसी जनवरी में अरेस्ट करेगी, ये मैं प्रेडिक्शन कर रहा हूं। नहीं, एक सेकंड, आपने सवाल का जवाब नहीं दिया। अपने ही मॉरल स्टैंडर्ड पर अरविंद केजरीवाल रिजाइन करे, हाँ या ना? अरे यार, अपने मॉरल स्टैंडर्ड पर अरविंद केजरीवाल को करना चाहिए, वो उनकी गलती है, बट अब उनकी लिबर्टी बचाना कांग्रेस जो आरोप लगा रही है भ्रष्टाचारी वाली पॉलिसी है, वो वेंडेटा कर रही है कि वो सही बोल रही है? लेकिन वो भ्रष्टाचार अरविंद केजरीवाल को अगर एस्टैब्लिश होता है आपके मुताबिक तो एलजी को भी होता है। कांग्रेस ने बोला है, केजरीवाल ने कोई कांग्रेस ने बोला है। मैं जवाब दे, इतना बीच में मत बोलिए, मैं समझ गया। कांग्रेस ने बोला है, कांग्रेस सही। अगर अरविंद इन्वेस्टिगेशन करना है, मैं और आप तो फैसला नहीं ले सकते, मैं आप या शहजाद जी या फिर रवि भाई तो फैसला नहीं ले सकते, एजेंसी तो जांच करेगी, एजेंसी के सामने जा नहीं रहे वो। अमित जी, मैं एक ही लाइन में इसका जवाब देता हूं जी, एक ही लाइन में। अगर अरविंद केजरीवाल गिल्टी है शराब घोटाले की मैं बात कर रहा हूं, अगर उसके गिल्टी है, उनकी कोई साइन नहीं है तो उसी पैमाने से एलजी गिल्टी है, क्योंकि लास्ट साइन उनकी है, तो एलजी को भी खींच के लाए। एलजी पे क्यों पूछताछ नहीं हो रही है फॉर्मर एलजी पर? अरविंद केजरीवाल गिल्टी है तो फिर एलजी क्यों नहीं है? साइन अरविंद केजरीवाल की है कि एलजी की है? मैं इसका जवाब दे देता हूं। एक सेकंड, एलजी के साइन से सब कुछ होता है तो स्कूल फिर एलजी ने बनाया, हॉस्पिटल एलजी ने बनाया, वर्ल्ड क्लास हेल्थ और वर्ल्ड क्लास एजुकेशन एलजी ने बनाया क्या दिल्ली का? वाह, क्रेडिट लेना है तो हमने साइन किया और जब दोष देना है तो एलजी ने किया। अब बीच में मत बोलिए, तहसीन पुनाला बीच में मत बोलिए, सवाल सुनिए। मेरा सवाल आपसे सिंपल है, सवाल यह है कि अगर इसमें कोई भी भ्रष्टाचार नहीं हुआ तो यहां पे पॉलिसी पुरानी वाली लागू कर दी, और पंजाब में तो एलजी नहीं है ना, पंजाब के हाईकोर्ट ने भी वहां की एक्साइज पॉलिसी जो इसी तर्ज पर बनी है उस पर शो कॉज नोटिस देने के लिए कहा है। बताइए, दैट्स द इंपॉर्टेंट पॉइंट। यहां पे क्या एलजी था जी? लेकिन चलिए, ये तो यहां तो ईडी की बात हुई। अब ये नीतीश बाबू, अब मेरे को एक बड़े सवाल पे आना है। अब ये नीतीश बाबू, तौसीफ खान, मैं आपके पास आता हूं। इंडिया अलायंस बड़ी चाहत से बना, लेकिन नीतीश कुमार जो आर्किटेक्ट है इंडिया अलायंस के, वो कहते हैं कि कांग्रेस की कोई दिलचस्पी नहीं है इंडिया अलायंस में, वो कोई ध्यान नहीं दे रही, उसकी दिलचस्पी 5 राज्यों में है। कांग्रेस पार्टी के लिए आगे बढ़ाने के लिए हम लोग लगे हैं, लेकिन उनको अभी इन सब चीजों की कोई चिंता नहीं है। चलिए, अरविंद केजरीवाल के लिए तो ईडी है, महुआ मोइत्रा का एक विषय है, नीतीश कुमार जी क्यों कह रहे हैं ये बात? तौसीफ जी। नहीं, देखिए, अभी चूंकि 5 राज्यों में इलेक्शन है तो राज्य इलेक्शन में कांग्रेस मशीनरी बिजी हो गई होगी, लेकिन उनका ध्यान आकर्षित करने का मकसद यह है कि 24 के इलेक्शन की भी तैयारी होनी चाहिए, अलायंस की मीटिंग होनी चाहिए, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम में का डिस्कशन होना चाहिए, सीट शेयरिंग पे डिस्कशन होना चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली ये जो अलायंस है वो 2024 को देखते हुए अलायंस बनी है और यही उनका बात करने का तरीका है। बिहार में वो ठेठ भाषा में वो बात लेकिन ऑल ओवर इंडिया ऐसा नहीं ले रही है, तो सिर्फ ऑल ओवर इंडिया ऐसा है। श्रीनगर में उमर अब्दुल्ला कह रहे हैं इंडिया गठबंधन में सब कुछ बिल्कुल ठीक नहीं है। अच्छा, इसके अलावा लखनऊ अखिलेश यादव ने तो क्या कुछ कहा है, उनके नेताओं ने क्या कहा है, अखिलेश यादव ने क्या कहा है, वो आपके सामने। क्या आपको लगता नहीं है कि इस गठबंधन की राह में रोड़े कई सारे हैं और रोड़े किसी को बिछाने की जरूरत नहीं है, एक दूसरे के आगे गठबंधन के घटक दल ही रोड़े बिछा रहे हैं? देखिए, गठबंधन अभी भी ऑफिशियली स्टैंड करता है और गठबंधन 2024 की इलेक्शन के लिए बनाया गया है और बीजेपी को अगर इससे परेशानी होती तो वो इस तरह की बातें बोलते रहते कि गठबंधन टूट जाएगा, गठबंधन असफल रहेगा। कभी वो कहते हैं कि भाई इनका कोई बयान नहीं है, कभी कुछ ना कुछ वो कहते हैं। एनडीए के किसी घटक दल का बयान नहीं है, इसमें मैं जो बयान बता रहा हूं मीडिया से भी इंडिया अलायंस के नेताओं के बयान है। हाँ, इंडिया अलायंस के नेता के बयान को आप कोट कर रहे हैं, लेकिन ये जो वार है ये तो इंडिया अलायंस के ऊपर ही वार है ना। वही तो कह रहा हूं, मेरा पॉइंट यही तो है। जब इंडिया अलायंस का नाम ही पड़ा तो बीजेपी ने इंडिया अलायंस पे हल्ला बोल दिया जी। उनको इससे आपत्ति के इंडिया ही ये अपने देश का ही नाम इंडिया क्यों ले रहे हैं? ये जो मैं एनडीए के और घटक दल के पास चलता हूं, माधव फाइल कर दिया गया जी। माधव आनंद, ये नीतीश बाबू, आप नीतीश जी को तो अच्छे से जानते हैं, तो ये नीतीश बाबू के कहने का तात्पर्य क्या है? क्या फिर पलटी मारने वाले हैं? और कई पॉलिटिकल पंडित कह रहे हैं कि दिसंबर जनवरी में पलटी हो सकती है।
अमीश देवगन जी, देखिए आपने सही कहा अपने संबोधन में, दिल्ली में प्रदूषण लेवल बहुत बढ़ा हुआ है और साथ ही साथ पटना में भी प्रदूषण का लेवल लगभग बराबर ही रहता है। जो दिल्ली की स्थिति होती है वही पटना की स्थिति है। और जो राजनीतिक मौसम है वहां का, वहां भी राजनीतिक मौसम में इंडिया गठबंधन में सब कुछ जो है सही नहीं चल रहा है। जो सूत्रधार थे चाचा नीतीश कुमार, जिसको हम लोग चाचा कहते हैं, चाचा की स्थिति बहुत ही गंभीर हो चुकी है। चाचा जिस दलदल में फंस चुके हैं, अब वहां से निकलना उनके लिए बहुत मुश्किल है। और चाचा सूत्रधार बने थे, लेकिन वास्तविक बात यह है कि चाचा को ठगने की कोशिश कांग्रेस भी कर रही है और आरजेडी भी कर रही है। जो चाचा यह सपना देख रहे थे कि मैं प्रधानमंत्री का चेहरा बनूंगा, आदरणीय मोदी जी के समक्ष जो है सो इंडिया गठबंधन के लोग उनको प्रधानमंत्री पद के रूप में जैसो खड़ा करेंगे, वो प्रधानमंत्री पद का तो छोड़ दीजिए, संयोजक बनाने के लिए भी इंडिया गठबंधन के लोग तैयार नहीं हुए। जिस गठबंधन की बुनियाद ही इतनी कमजोर हो, जिस गठबंधन का आधार करप्शन हो, तुष्टीकरण हो, परिवारवाद हो, तो स्वाभाविक है कि आप समझ सकते हैं इस गठबंधन का क्या हश्र होगा। मैं बड़ी दावे के साथ अमीश देवगन जी आपके चैनल पे कहता हूं, लोकसभा चुनाव से पहले ही यह गठबंधन, इंडिया गठबंधन, घमंडिया गठबंधन पूरी तरह टूट जाएगा, छत बिछित हो जाएगा, कोई अस्तित्व में नहीं रहेगा। क्योंकि स्वाभाविक है इस गठबंधन में इतनी कुछ कह रहे हैं इंडिया दिया इन्होंने तौसीफ खान। अरे कहां कह दिया, बोले तो दीजिए। देखिए कह दिया इन्होंने, यही बात है। इन्हें इतना डर है इंडिया अलायंस से, इन्हें इतना डर है। किसको डर है? पहले दिन से इंडिया अलायंस आपस में आप लोग डर रहे हैं। कह रहे हैं कि ये गठबंधन टूट जाएगा। अरे टूट नहीं, टूट जाएगा क्या? टूट रहा है आपका गठबंधन कि हम गठबंधन नहीं करेंगे, तैयार नहीं है। आप पहले दिन से आप घबराए हुए और पहले दिन से वार करना स्टार्ट कर दिया। आपको तो बोलना चाहिए कि हाँ अच्छी बात है, आप उन्होंने आज क्या कहा? एनडीए अलायंस है, जो पीड़ा देखने को मिल रही थी, मोदी जी की एक गठबंधन है तो कांग्रेस के भी एक गठबंधन है। ये नहीं है कि नरेंद्र मोदी कह रहे हैं, ठीक है एक सेकंड, जिस गठबंधन में नीतीश कुमार की वजह से आम आदमी पार्टी को भी एंट्री मिली, मैं रवि श्रीवास्तव आपसे 10 सेकंड में जानना चाहता हूं, 10-15 सेकंड के अंदर नीतीश बाबू क्या कह रहे हैं, ये इसके मायने क्या है? रवि श्रीवास्तव। देखिए, सबसे पहली बात तो जो स्पष्ट है वो ये है कि जो इंडिया अलायंस का गठन हुआ था वो केवल और केवल लोकसभा चुनाव के लिए हुआ था। आप 1 सितंबर का जो रिजोल्यूशन है उसको पढ़िए, आप बेंगलोर के रिजोल्यूशन को पढ़िए, पटना के रिजोल्यूशन को पढ़िए, उसमें कहीं भी ये नहीं कहा गया है राज्यों के अंदर चुनाव में किसी तरह का कोई गठबंधन होगा। तो ये नीतीश कुमार जी का ये कहना है कि अब से लेके 30 नवंबर तक नहीं होते, इनकमिंग भी ऑन करो, इंडिया अलायंस वापस इनकमिंग भी तो ऑन चालू हो जाएगा। ये अभी शहजाद पूनावाला ने नहीं बोला, कहां पर ये अभी किसी और बीजेपी के नेता ने नहीं बोला, ये बात नीतीश बाबू ने बोली। अच्छा ठीक है यार, एक मिनट शांत रहिए। आपके अलायंस, आपके इंडिया अलायंस में से AIADMK निकल के भाग गई, आपने कोई डिबेट नहीं करी। उसमें से जोरमान थांगा जो मिजोरम के अंदर है, उन्होंने कह दिया कि मैं प्राइम मिनिस्टर के साथ बड़ी खबर भी एक आ रही है, लेकिन मैं MNF जो वहां का नागालैंड का है उसने बड़ी खबर भी एक आ रही है, लेकिन आपने कोई डिबेट नहीं करी। रवि जी शांत, नीतीश कुमार ने बोला है, अमित शाह, नरेंद्र मोदी, जगत प्रकाश नड्डा ने नहीं बोला है, एनडीए के किसी घटक दल ने नहीं बोला है, नीतीश बाबू ने बोला है। भाई देखिए ऐसा है, दिल्ली में प्रदूषण का लेवल और बिहार में कंफ्यूजन का लेवल हाई है। अलायंस के ही मेंबर हैं। प्रदेश बिहार में तो कंफ्यूजन का लेवल आपको इंडिया अलायंस का ये दिखाई देता। रवि जी एक करके बोलिए, मुझे ब्रेक के लिए रुकना ही पड़ेगा, लेकिन आइए देख लेते हैं ट्वीट मोटरोला के फोन से। और समीर ट्वीट कर रहे हैं, विपक्ष को देश से मतलब नहीं है, उन्हें बस सत्ता चाहिए, उन्हें बस सत्ता चाहिए, ये ट्वीट कर रहे हैं। लेकिन बहुत बड़ी खबर आ रही है, ब्रेक के बाद एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग स्टोरी है, मैं उस बड़ी खबर पे आ रहा हूं, देख रहे हैं आप आर पार।